हिंदी Sakya Devendra ji. हिंदी में बोलिए। ओम शांति ओम शांति। What is the biggest effort of a man? सर जी देखिए क्या है सती बाबू, मैं हिंदी में बताना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सीता याद आ रही है। रामायण में एक चित्र का नाम है तुलसीकृत रामायण में। आप तुलसीकृत रामायण को ज़्यादा समझते हैं तो तुलसीकृत रामायण में एक सीता जो कि पवित्रतम माता माता बोलता है हिंदुस्तान में लोग, सीताराम करता है तो सीता याद आते हैं। जब राम को बर्बासित कर दिया था दशरथ कैकेयी के सुझाव पर और भरत को राज तिलक लगा रहा था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी कैकेयी की, तो राम को भी अपना ही बेटा मानता था। और कौशल्या के पुत्र थे और राम सबसे बड़े थे 4 भाइयों में। तो जब राम को वनवासित किया था, केवल राम को, केवल ही क्यों, क्योंकि अकेले तड़पना है, इसको दुखी रहना है, इसके साथ कोई नहीं जाना। कंडीशन नहीं था लेकिन मतलब यही था, राम ही को बोला था। तो राम निकले घर से, मराया पुरुषोत्तम थे, आप सादा बोलते हो ना, रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। दशरथ नहीं चाहते थे कि राम वनवासित जाए, लेकिन वचन दिए हुए थे कैकेयी को। कहानी ऐसा है कि लड़ाई के संग्राम में गए थे, कैकेयी बहुत बहादुर थी, झांसी वाली रानी की तरह, हमेशा दशरथ को लड़ाई के मैदान में भी मदद करती थी। तो दुश्मन क्या किया, इनके चक्र होता है ना पहिया, उसमें एक धुरी होता है कि बाहर के चक्र का पहिया नहीं निकले। तो जब उसका कील खराब हो गया, तोड़ दिया था दुश्मन कि रथ गिर जाए, तो उंगली डाल दी थी उसमें और चक्र को चलने, चाचा जी कहानी सुनाते थे श्री राम सुरेश चौधरी, और बच के भाग सका दशरथ। तो बोला तुम आज मेरा जान बचा दिया। तो बोला पतिदेव जान क्या बचाया, आपके साथ लड़ रहे थे ना, तो केवल तीर चलाने वाला ही थोड़े लड़ता है उसका, तो मैं अपना उत्तरदायित्व निभाया। तो इतना किया तो बोलो 3 वचन मांग लो। तो बोला अभी नहीं, जब जरूरत पड़ेगी। तो यही वचन था, भरत को राज तिलक, राम को वनवास 14 वर्षों के लिए। तो राम चले, तो सीता उनके पीछे लगी, तो सब मना किया, इज्जत उतर जाता दशरथ, आप कहाँ जा रहे हो भाई, जंगल में, वहाँ क्या है, ना खाना न पीना न रहना न सहना है। राम को तो कैकेयी पनिशमेंट दे रहा है 14 साल के लिए, क्योंकि 14 साल तक अगर बेदखल होता ना तो लौट के आने के बाद भी राजा नहीं बन सकता था, ऐसा कुछ है। आई डोंट नो क्या है धर्म ये, क्योंकि जो दुर्योधन जब वनवासित किया था जुआ में हारने के बाद पांडव को, तो भी 14 साल के लिए वनवासित किया था, कुछ है इसमें। नहीं 12 साल और 1 साल और फिर आने के बाद भी फिर जाना। तो 14 साल कोई बेदखल रहा ना, आजकल भी इंडिया आजकल भी आप बताएं 14 years if they are not the right then they have to lose the property. हाँ, अगर 14 साल तक आप कब्जा नहीं किया ना, Yes. तो वो पता नहीं क्या है, ऐसा कुछ था। तो सीता साथ चले, तो रोका कोई नहीं, और राम मना किए नहीं जाओ, मैं तो खुद बेसहारा आज फकीर बन के जा रहा हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं। बोले तो मैं मर जाऊँगा आपके साथ, मैं आपका बिना जी नहीं सकता। और लगा लक्ष्मण भैया तुम्हारे बिना मैं भी नहीं जी सकता। लॉयल्टी, वफादारी, पत्नी का पति के साथ, भाई का भाई के साथ। उनकी पत्नी थी उर्मिला, आपको कैसे छोड़ के भी जिंदा रहो। सबसे बड़ी दौलत वफादारी, याद रख सत्या। वो बाप हो, बेटा हो, बेटी हो, लेकिन वफादारी नहीं है तो क्या है साहब, ये विशाल है। इसीलिए रामायण पढ़ो और देखो वफादारी क्या होती है। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा वफादार हो, कुछ भी उसके पास नहीं हो, सबसे बड़ी दौलत राम की उसकी पत्नी और उसका भाई था। बाद में हनुमान भी वैसे ही है, राम के लिए सब कुछ गंवा दिया, जिंदगी दांव पर लगाया। सीता को रावण ने अपहरण किया तो लंका जाके सीता माता को पता किया और पूरे लंका को जला दिया राम के लिए। यह वफादारी होती है। तो सबसे बड़ा भाग्यशाली है जिसको एक वफादार इंसान हो। मैं ऐसा ही वफादार कुत्ता था जीवी कृष्ण रेड्डी का, जब उसने डायरेक्टर बनाया कि वफादार आदमी है, कभी धोखा नहीं देगा, ब्लैंक व्हाइट पेपर पर साइन करता था। और मेरा वफादार एक बैठा हुआ बगल में है, हमेशा मना करते थे, भरोसा क्यों कर रहे हो। बोले मेरे पास है ही क्या वफादारी के अलावा। वो आदमी जिसने मुझे इज्जत दिया, मान दिया, सम्मान दिया, उसके लिए अगर मैं बर्बाद हो जाऊं तो कोई चिंता की बात नहीं। एक कहानी है, एक आदमी था उसके वफादार नहीं था, उसके साथ डेली आता था, बोलता था कृष्णा जूता चाहिए, कृष्णा रैकेट चाहिए,
और वो था बहुत बड़ा कस्टम ऑफिसर, और कहीं कुछ पता चल गया तो उस पर स्लैप मार दिया 12 करोड़ का। और वो वफादार था क्या? जब पता चला मुझे तो किसी ने पूछा मुझे कि तुम क्या करते? बोलता मैं हूँ भगत सिंह, और जीवी कृष्ण रेड्डी है मेरा भारत माता, इसके लिए फांसी भी पड़ूँ ना तो कम पड़ेगा। जब उसके हमें डायरेक्टर से तो बहुत लोग मना करते थे, पढ़ लिख के साइन किया करो, क्योंकि बहुत डायरेक्टर को भेज पूरा ज़मीन बेचना पड़ा, क्योंकि बैंक से बहुत लोन ले लेते हैं ये लोग और बाद में घपला कर देते हैं ये। तो जो डायरेक्टर होता है उसी पर आज ही मेरे पास केस चल रहा है, आज मेरे ऊपर केस चल रहा है। सत्या हमारा भाई इलियास भाई बोले अरे अपने लिए तो केस नहीं हुआ, कोर्ट नहीं जाना पड़ा, वो किसी के लिए जाना पड़ा। ये वफादारी होती है। और वो वफादारी क्या दिखाया मालूम है तो सबसे अच्छा इंसान वही है जिसको एक वफादार आदमी, भले फकीर हो मेरी तरह, लेकिन उसके साथ कोई एक सीता हो जो फल फूल चुन के भी अपने दोस्त के लिए पानी पिलाता हो, उसके साथ मरता हो जीता हो, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली। थैंक यू।